अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये एक फंक्शन है जो हमें इक्वल है, किसके इक्वल है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ एफ ऑफ 3 इक्वल 8 एंड एफ ऑफ 6 इक्वल 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। कहता है कि आप जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, आपने उसकी जगह एक दफ़ा पुट करना 3 और उस फंक्शन को इक्वल रखना 8 के। फिर आपने इसी फंक्शन में जिधर एक्स है उधर पुट करना 6 और इसको इक्वल रखना 14 के। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखें, एज गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 1, इट्स ओके। फिर कहते हैं कि इफ एफ ऑफ 3 इक्वल 8, क्या मतलब है कि इस फंक्शन में जिधर एक्स है उधर पुट करेंगे हम 3 और उसको इक्वल रख देंगे 8 के, इट्स ओके। अब स्टूडेंट देखें, जिधर जिधर एक्स है उधर हम 3 पुट कर देंगे। ए ऐसे ही एक्स की जगह 3 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल 8, इट्स ओके। इसको हम लिख दें 3a प्लस बी प्लस 1, ऐसे ही ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 8 में से 1 निकाले 7 आ गया। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इट्स ओके। अब फिर कहते हैं कि आपने इसी फंक्शन में पुट करना है 6 और उसको इक्वल रखना है 14 के। तो जिधर x है उधर हम क्या पुट कर देंगे, 6a 6 प्लस b ऐसे ही प्लस 1 इक्वल 14। 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। अब स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं आगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऊपर मैंने लिखा 6a प्लस बी प्लस 13, ये सेकंड वाली इक्वेशन, और फिर मैंने लिखी है थर्ड से फर्स्ट वाली इक्वेशन 3a प्लस बी प्लस 7। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। स्टूडेंट जब हम ये करेंगे तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। 6a में से 3a निकालो तो हमारे पास आ गया 3a, और 13 में से 7 निकाला तो हमारे पास आ गया 6। प्लस का 6 क्यों आया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। प्लस का 3a क्यों आया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो ये 3a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 के, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 के। 3a इज इक्वल टू 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 3 2 6, a का आंसर आ गया हमारे पास 2। अब स्टूडेंट ये जो a की वैल्यू आई है 2, आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लें, तो वहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने क्या किया, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में जिधर a है उधर हम 2 लिख देंगे। 3 2 प्लस बी इक्वल 7, 3 2 6 प्लस बी इक्वल 7, बी ऐसे ही 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 7 से 6 निकाले तो 1 आ गया। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एज गिवन फंक्शन g ऑफ x हमारे पास है इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो उसने हमें गिवन किया है कि जी एफ माइनस 1 इक्वल है 0। क्या करेंगे, जिधर x है उधर पुट करेंगे माइनस 1, जिधर जिधर x है माइनस 1 पुट करेंगे और उसको इक्वल रखेंगे 0 के। a x की जगह माइनस 1 प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0, ये आ गया माइनस a प्लस बी, 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, इट्स ओके। सिमिलरली इसी फंक्शन में जिधर x है उधर 2 पुट करेंगे और उसको इक्वल रखेंगे 10 के। ए एक्स की जगह 2 आ गया प्लस बी प्लस 5 इक्वल 10 के, ये इसको हमने लिख दिया 2a प्लस बी, 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। 10 में से 5 निकाले तो हमारे पास आ गया 5। अब 2a प्लस बी इक्वल 5, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब दोबारा पहले वाला काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले हम लिखेंगे ऊपर इक्वेशन 2, 2a प्लस बी इक्वल 5
और दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -a प्लस बी माइनस 5। इट्स ओके। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना। जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब स्टूडेंट देखो, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। 2a और 1a इक्वल हो गया हमारे पास 3a के। ये +5 है, नीचे भी +5 है। आपने नीचे वाला साइन देखना है। 5 और 5 10, 3a हमारे पास आ गया 10 के। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है a की। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। 3 इधर हमारे पास क्या हो रहा था, 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 10 के साथ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 10 के साथ क्या हो गया, 3 डिवाइड। तो अब ये हमारे पास आ गया a की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब हम इसको दोबारा b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। तो इसको मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट किया, जिधर a है उधर हम क्या लिख देंगे, 10/5, और ये माइनस ऐसे ही आगे जो a के साथ है, प्लस b इक्वल -5। स्टूडेंट देखिए -10/3, ये 10/3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया। अब स्टूडेंट हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, 3 5 जार 15, ये माइनस आ गया, 3 3 से कैंसिल, और ये प्लस, और ये 10 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस होता है, 15 से 10 निकालो तो हमारे पास आता है 5। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए -5/3 आ गया। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10/3 और b की वैल्यू आ गई -5/3। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल 5x प्लस 1 इफ f ऑफ x इक्वल 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि 5x प्लस 1 है, और f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, 32 के। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, क्या करेंगे, f ऑफ x को हम इक्वल रखेंगे 32 के। f ऑफ x हमारे पास है 5x प्लस 1, सिंपल 5x प्लस 1 को इक्वल रखेंगे 32 के, और इसको सिंप्लीफाई कराएंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखें स्टूडेंट, एज गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल है हमारे पास 5x प्लस 1 इफ f ऑफ x हमारे पास है 32 के इक्वल। इट्स ओके। देन हमने क्या किया कि ये जिधर f ऑफ x है, f ऑफ x हमारे पास इक्वल है 5x प्लस 1 के, इफ f ऑफ x इक्वल 32 के, यानी कि इस फंक्शन में जिधर f ऑफ x है उधर अगर हम लिख दें 32, क्या लिखते हैं हम 32, तो क्या किया, f ऑफ x की जगह 32 लिख दिया, 5x प्लस 1 ऐसे ही, 1 इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो गया, 32 में से 1 निकाला 31 आ गया, 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर लेके जाएंगे तो 31 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31/5। स्टूडेंट यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 31 को ऊपर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 आ गया रिमाइंडर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले कोशेंट लिखेंगे फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंसीडर द फंक्शन f of x c x square plus d where c and d are constant number if f of 1 equal 6 है, जहाँ पे x है इस गिवन फंक्शन में, जहाँ पे x है पहले 1 पुट करेंगे और उसको रखेंगे 6 के इक्वल, फिर -2 पुट करके उसको रखेंगे इक्वल 10 के, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम c और d की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास एज गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब क्या करेंगे, इफ f ऑफ 1 इक्वल 6 है, यानी कि फंक्शन में जिधर 1 है, जिधर x है उधर 1 पुट करेंगे और उसको इक्वल रख देंगे 6 के। c ऐसे ही x स्क्वायर की जगह, x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस d इक्वल 6 के, क्योंकि उसने कहा था f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के। फंक्शन के अंदर 1 पुट करके उसको 6 के इक्वल रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये c आ गया, प्लस d, c प्लस d इक्वल आ गया 6 के। अब क्या करेंगे, f ऑफ -2 इक्वल है 10 के। फंक्शन में जिधर x है उधर -2 पुट करके उस फंक्शन को इक्वल रखेंगे 10 के, तो क्या आ जाएगा, c -2 का स्क्वायर प्लस d इक्वल 10। -2 का स्क्वायर होता है 4, जब भी माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, 4 आ गया, प्लस d इक्वल 10 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 4c।
इसको क्या लिख सकते हैं 4c प्लस डी इक्वल 10 के। अब स्टूडेंट सेम वही काम करेंगे जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे, ये क्या होगी, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे हम, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे 4c प्लस डी इक्वल 10 के, और इक्वेशन 1 को हम नीचे लिखेंगे c प्लस डी इक्वल 6 के, c प्लस डी इक्वल 6। अब इनको हम करवाएंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करवाने का क्या मतलब है कि इनके साइन चेंज करवा देंगे, इनके क्या चेंज करवा देंगे, साइन चेंज करवा देंगे। स्टूडेंट देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, 10 में से 6 निकालो 4 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस आ गया। प्लस आपने नहीं लिखना, जिस सिंबल की जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो उसका मतलब है कि उसके साथ प्लस है। और 4c में से एक c निकालो तो हमारे पास आ गया 3c। हमें चाहिए c की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि c का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3। अब ये जो c की वैल्यू आई है 4/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास c प्लस डी इक्वल 6 के। स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करें, इसको 1 में भी पुट कर सकते हैं, उस 2 में भी पुट कर सकते हैं। आपको जो सिंपल है कि इक्वेशन उस इक्वेशन में आप पुट करें, तो इसको मैंने 1 में पुट किया है, तो जिधर c था हमारे पास आगे 4/3 प्लस डी इक्वल 6 के। अब स्टूडेंट ये d ऐसे ही 4/3 इधर प्लस हो रहा है, जब राइट साइड जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। अब हम लेंगे इस कैल्शियम, इस कैल्शियम 3 आ जाएगा, 3 6 18, ये माइनस ऐसे ही 3 से डिवाइड जब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 18 से 4 निकाला तो 14/3, तो सो हमारे पास सी का आंसर आ गया 4/3 और डी का आंसर आ गया 14/3। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।